हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जल्दी ही 68,500 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में, कौन कौन से लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं उनके बारे में, मतलब उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जो भर्ती होने जा रही है वो पहली बार लिखित परीक्षा से होने जा रही है। और उसके बाद जो मेरिट बनाने की जो विधि है उसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा शार्ट में पहले बता दूँ कि मेरिट कैसे बनाई जाएगी। अगर मान लीजिए आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी में मान लीजिए आपने 75 अंक जो है आपने प्राप्त किया है, 75 तो आपको इसका 10% जोड़ा जाएगा, मतलब कि 7.5 नंबर आपको मिलेंगे मेरिट में। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा। इस तरीके से आपको, अगर आप सब में 75% प्राप्त किए हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा मेरिट में जोड़ने के लिए। उसके बाद मान लीजिए आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है 150 अंकों की, उसमें आपने 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो 75% का जो 60% होगा, ठीक है, 75% का 60% वो आपको लगभग 45 नंबर होगा। वो आपको आपकी मेरिट जो भर्ती होगी, मतलब मेरिट में जोड़ा जाएगा। 45 अंक, सॉरी प्रतिशत मैंने लिख दिया, 45 अंक जोड़ा जाएगा। और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो प्रतिवर्ष 2.5 अंक का जो वेटेज मिलेगा। तो अगर आपकी सेवा 10 साल है या 10 साल से अधिक भी है तो मैक्सिमम 25 अंक का ही वेटेज मिलेगा आपको। इस तरीके से जो मेरिट बनेगी वो आपके एकेडमिक के आधार पे कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी टोटल, हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीटीसी का जोड़ के। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अगर आपने प्राप्त किए हैं 75% अंक तो आपको 45 अंक वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएगा अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है। इस तरीके से आपके पूरी जो मेरिट बनेगी वो 100 अंकों की बनेगी। और अगर आप शिक्षा मित्र नहीं हैं तो सिर्फ 75 अंक पे ही आप सिमट जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो वे शिक्षा मित्र जो लोग प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण हैं और अपनी सारी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो उनके लिए तो नौकरी पाने का 100% चांस है। ठीक है, थोड़ा उनका अगर मेरिट ठीक ठाक रहा है तो। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, जिसकी उम्मीद ये है कि ये दिसंबर के दूसरे पखवाड़े से शुरू हो सकती है, तो डेफिनेटली जनवरी फरवरी तक तो हो ही जाएगी। उसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में देखिए, अभी जो है शिक्षा निदेशालय ने भेजा था जितने भी डायट हैं उनके प्रिंसिपल के पास, और ये उनसे सुझाव मांगे थे। और सुझाव के लिए जो उन्होंने खाका भेजा है वो इस प्रकार से, वो आप देख लीजिए। देखिए, इसमें जो है कुल मिला के समय होगा 2.5 घंटे का, पूर्णांक होगा 150। ठीक है, और थोड़ा सा प्रश्नों के प्रकार आप देख लीजिए। अति लघु प्रश्न जो होंगे वो 20 शब्द के अंतर्गत आपको लिखने होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको अधिकतम 40 शब्दों में देना होगा। और निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे जिनका आपको मतलब आंसर जो है लगभग 1000 शब्दों में देना होगा। कठिनाई का स्तर क्या होगा तो इसके बारे में जान लीजिए। आपका जो बीएलएड यानी कि बीटीसी का जो पाठ्यक्रम था उसके आधार पे ही मतलब इसका जो लेवल होगा वो वही रखा जाएगा। इंटरमीडिएट स्तर, बाकी के जो पाठ्यक्रम होंगे वो इंटरमीडिएट स्तर के होंगे, मैथ और साइंस को छोड़ के। और मैथ और साइंस का जो लेवल होगा वो डीएलएड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, एक कॉमन पेपर ही होना है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप साइंस के हैं तो आपके लिए अलग है, आर्ट के लिए तो आपके लिए अलग है। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा 1.5 घंटे का, ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा 1 घंटे का। तो कुल मिला के जो है 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा उसके बारे में जान लीजिए। पहला पेपर में हिंदी का जो 15 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। हिंदी के अंतर्गत आपसे व्याकरण, अपठित, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की विधियां तथा एवं कौशल और लेखन कौशल से संबंधित जो है वह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मतलब हिंदी होगी आपकी 15 नंबर की। तो और इसमें जो है वही सारी चीज़ें हैं जो अब तक आपने पढ़ी हुई हैं, व्याकरण है, अपठित है, और थोड़ी सी हिंदी शिक्षण की विधियों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके पूरे डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी स्टडी करवा दूंगा आपकी। कोई खास मटेरियल अलग से आपको जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब गणित की बात करते हैं तो गणित भी होगा, 15 नंबर का पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में। इसमें गणित शिक्षण की विधियाँ, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। मतलब वही सारा सिलेबस जो आप यूपी टीईटी में अगर जूनियर लेवल का दे रहे हैं तो जो आप पढ़ते हैं बिल्कुल वही सिलेबस है, कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना है। और सब कक्षा 6 से 8 तक का ही मतलब होगा, इससे ऊपर का लेवल नहीं है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं या आप मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाते रहते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। अब देखिए विज्ञान की बात आ रही है, ये भी 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, जैसे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ऊपर जाने के बाद तापमान क्यों घटता है, पृथ्वी किस मतलब अपने जो अक्ष के परितः कैसे घूमती है, मतलब जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं उसका विज्ञान। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, मतलब तो जो बेसिक वाला जो केमिस्ट्री होती है, बेसिक वाला जो फिजिक्स होता है, बेसिक वाला जो मतलब होता है, वही सारी चीज़ें हैं इसमें पूछी गई, कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो जब आप मेरा क्लास अटेंड करेंगे यूट्यूब पे ही तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आपसे देश विदेश, राजधानियाँ, महत्वपूर्ण दिन व तिथि, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्रसिद्ध रचनाएं व लेखक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, खेल कूद और योग, हमारी सांस्कृतिक विरासत और समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का थोड़ा सा लेंदी है, 30 नंबर का होगा ये, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। एक्चुअली में इसमें बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब नीचे विकल्प नहीं दिया गया रहेगा, बस आपको 1-2 शब्दों में ही जवाब दे देना होगा। तो लेकिन इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये क्योंकि OMR शीट नहीं मिलेगी आपको आंसर शीट मिलेगी, आपको मतलब बुकलेट मिलेगी, उस पर आपको आंसर लिखना होगा। प्रश्न जो होंगे उसी पे छपे रहेंगे और नीचे आपको स्पेस दिया रहेगा, हर प्रश्न के नीचे उस पर आपको लिखना होगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो नीचे जो है अगले क्वेश्चन पहले जो स्पेस होगा उसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन करते रहेंगे अभी से तो आगे चलिए कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं, देखिए लॉजिक भी पूछी जाएगी, 10 नंबर का लॉजिक है। इसमें क्या है, एनालॉजिक्स है, असर्शन एंड रीजन है, बाइनरी लॉजिक है, ब्लड रिलेशन, जो रिश्तों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस तरीके के, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, घड़ी और कैलेंडर पर आधारित जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे। कोड्स, इनइक्वलिटीज़, मतलब आपको दिया जाएगा कि एप्पल को 1 2 3 4 5 लिखा गया है तो बुक को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लीजिए एक एरोप्लेन को कोड में ये लिखा गया है तो जो है मतलब हेलीकॉप्टर को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगी, क्यूब एंड डाइस रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे जो डाइस होता है, पासा होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन मैं आज शुरू कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखते रहिए। देखिए बहुत जरूरी होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो आजकल जो UGC नेट में से लेकर बैंक PO वगैरह हर जगह जो पूछा जाता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हो चला है अब। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जैसे पूछा जाता है कि राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर पश्चिम की ओर गया, फिर उत्तर की ओर गया, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा वही पूछा जाएगा। और ग्रुपिंग एवं जो सेक्शंस होंगे, इंटरफेस होगा, लेटर सीरीज होगा, नंबर सीरीज होगा, पजल्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं और नोटेशंस। तो इस तरीके के मतलब आपसे तार्किक ज्ञान के बारे में आपसे परीक्षण भी दिया जाएगा, ये 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका जो मतलब पहला पेपर होगा वो समाप्त हो जाएगा। पहले पेपर में आप ध्यान दीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। तो कुल मिला के लगभग 150 नंबर का होगा ये, ठीक है। अब ये सब मिला के जो है 1.5 घंटे का होगा और टोटल दोनों प्रश्न पत्र मिला के 150 नंबर का होगा। अब मतलब हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो कितने टाइम का होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक रखे गए हैं। पहला टॉपिक ये है कि शिक्षण कौशल। अब इसमें जैसे आपने जब B.Ed किया है या BTC किया है, BTC किए होंगे तो भी आप दे पाएंगे इस परीक्षा को। तो शिक्षण कौशल में शिक्षण कौशल के सिद्धांत क्या है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया क्या है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल, मतलब
वही सारा सिलेबस है जो सिलेबस आपने मतलब अब देखा हुआ है अभी तक यूपी टीटी की परीक्षा में आपने जितना पढ़ा था उसको आप भूलिएगा मत, दोहराते रहिएगा, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस परीक्षा में भी काम आने वाला है। एक्चुअली में आपके पास जो है एक नोट्स होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं आप उसको उसमें नोट करते हुए चलिए, आगे चल के वो डायरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और लाइफ टाइम आपके लिए काम आएगी। तो एक नोट्स बनाते हुए चलिए। देखिए 30 नंबर का शिक्षण कौशल से और निबंध जो होगा वो 20 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो निबंध को अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना लिखेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा तो उसमें नंबर तो मिलेगा, आप कुछ भी लिखेंगे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं। देखिए शिक्षक को आप उल्लू नहीं बना सकते हैं, शिक्षक को बिल्कुल जो परीक्षक होता है, जो परीक्षक आपसे जो मांगता है बिल्कुल आप वही लिखिए। मतलब ये नहीं कि अगर आपसे पूछा गया है कि विश्व युद्ध के बारे में और आपने उसमें अमेरिका की भूमिका बताना शुरू कर दी, ऐसा नहीं, जो पूछ रहा है वही दीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान जो होता है वो यहीं तक सीमित होता है। एक्चुअली में जो परीक्षक होता है उससे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी जो कॉपी होती है वही आपका जो है विजिटिंग कार्ड होता है, उसी को देख के आपकी योग्यता के बारे में वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो और निबंध इसलिए मतलब लिखवाया भी जाता है लोगों से। तो इसमें जो निबंध जो होगा इसका टॉपिक क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको। समसामयिक मुद्दे, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण एवं राजनीतिक विषय के शैक्षिक परिदृश्य में बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, समुदाय से संबंधित मुद्दे, मतलब इस तरीके के जो कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जो काफ़ी बर्निंग टॉपिक्स होगा तो उस पर आपको निबंध लिखना होगा और ये 20 नंबर का होगा। तो आप देख रहे हैं कि कुल जो पहला पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो 50 नंबर का होगा, पूरी जो परीक्षा होगी वो 150 नंबर की होने वाली है। तो फर्स्ट पेपर 100 नंबर और सेकंड पेपर 50 नंबर का होना है, मैंने आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा सिलेबस, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरा सिलेबस यही रहा। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखना है तो मैंने पहले बता दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिस पर मैंने मेरिट कैसे बनाई जाएगी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो आपके सब्सक्रिप्शन को देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बल मिलेगा कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे मेरिट के साथ उत्तीर्ण हो सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ने में व्यस्त रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।